और देखिए ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहूँगा कि ये मतलब जो हमारे जो मेडिकल सर्विसेज के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे देश को उन्होंने गाली दी है। और ऐसा स्टेटमेंट देके उन्होंने पूरे जो हम लोग जो मेडिकल फैटर्निटी जो अपनी जान लगा के आज इस पेंडेमिक से लड़ रही है और अपने साथियों को हम खो रहे हैं। पिछले इस दो वेव्स में कम से कम 1000 डॉक्टर्स अपनी जान दे चुके हैं। इतने लोग हैं जिनके परिवारजनों में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, और ऐसे समय में इतना लूज, इतना इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट बाबा रामदेव से आना रियली बहुत ही निंदनीय काम है। उन्होंने ये कह के इस लड़ाई में हम लोगों को कमजोर किया है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। और मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि बाबा रामदेव आज से 10 साल 15 साल पहले जब उन्होंने योग लेके आए थे, हम लोग खुद उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। हमें लगता था कि ये मनुष्य जो है हमारे एक योग को, जिसके अंदर एक बहुत ताकत है, इसको पूरे विश्व में फैला रहा है। बहुत उनकी रिस्पेक्ट थी, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना पासा पलटा और वो मार्केटिंग की तरफ चले गए। उन्होंने दवाइयां बनानी शुरू कर दी। और मैं बता रहा हूं कि आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भी हमारे पास ऐसे मरीज आते थे जो कहते थे साहब रामदेव जी ने मुझे कहा कि कैंसर पूरा ठीक कर देंगे, उन्होंने कहा कि हम किडनी जो फेल है उनको हम ठीक कर देते हैं। ऐसे रिस्पॉन्सिबल वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? और इस बीच में कई लोगों की मृत्यु हो गई, फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ, वो धीरे धीरे चलता रहा। उसके बाद शायद उन्होंने इतना धन कमा लिया है, उनको इतनी पॉलिटिकल बैकिंग है कि वो कभी भी कुछ कह देते हैं। उनका किसी चीज पे माफी मांगने का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। वो कुछ कहेंगे, अगले दिन माफी मांग लेंगे, लेकिन उनका पर्पज सॉल्व हो जाता है। वो जो लोग मैसेज जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाता है। उनका पर्पज बेसिकली ये है कि हमारी दवाइयां खरीदिए, ओवर द काउंटर दवाइयां खरीदिए, बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के खरीदिए, और ये आपका काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि मीडिया भी इस चीज को हाईलाइट करे कि इस पैंडेमिक के टाइम पे जब आप देख रहे हैं कि सरकार किसी छोटा मोटा कोई अगर वक्तव्य दे दे, कोई छोटा मोटा कहीं कोई पोस्टर लग जाए, उस पे एक्ट लग जाता है। और इस बाबा ने, मैं तो उसको इस बाबा ने जो जिसकी रीच इतने दूर तक गांव में है, ऐसा इरिस्पॉन्सिबल, ऐसा इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिससे कि डेफिनेटली इस पैंडेमिक में हम सब की लड़ाई कमजोर हुई है और हम सबकी भावनाओं को बहुत ठेस। कोरोना के 90% हम बार बार अपने वीडियो में कह रहे हैं कि 90% लोग बिना इलाज के, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के ठीक हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोटोकॉल बेस्ड जो होम आइसोलेशन किट दी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, इसका मतलब ये उनको भी गाली दे रहा है। और उस पूरी किट को अधिकतर सरकार कोशिश कर रही है कि वो लोगों के पास फ्री पहुंच जाए, बिना किसी पैसे के पहुंच जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी मरीज को वो किट किसी मार्केट में खरीदनी पड़ती है तो उस पूरी किट की कीमत मुझे लगता नहीं कि 250-300 से ज्यादा, जो कि 5 दिन का कोर्स है। इसमें फार्मा इंडस्ट्री कहां गई? जहां तक बात है स्टेरॉइड, इसका रोल आज भी है और इसका रोल साइंटिफिकली प्रूव्ड है, इससे पेशेंट बचे। पिछली वेव में जो पहले 2-3 महीने में जो वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में और अमेरिका में जो पेशेंट भर्ती हुए थे, 85% आईसीयू और वेंटिलेटर वाले मर जाते थे। लेकिन साइंस है, इवॉल्व करती है। ये वायरस नया था, डे बाय डे हमें नई जानकारी मिल रही है, डे बाय डे हमें नए ट्रीटमेंट मालूम पड़ रहे हैं, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें 2 महीने 3 महीने हमें इस दवाई को प्रयोग करने के बाद हमें लगा कि शायद ये उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसका नुकसान नहीं था। स्टेरॉइड सेकेंड वीक में फायदेमंद है, लेकिन अगर कोई बेवकूफ है जिसको इसका ज्ञान नहीं है, रामदेव जैसे लोग हैं, अगर उसको फर्स्ट वीक में शुरुआत में अगर उसको स्टार्ट कर देंगे और कई लंबे समय तक देते रहेंगे, डेफिनेटली उसका भी नुकसान है। पर हम लोग साइंटिफिकली बेस्ड एविडेंसेस पे चलते हैं। ये मेरी विम्स नहीं कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है या दूसरे डॉक्टर को क्या अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत ही ऐसा उनका स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल झूठा है और गलत है। एक बात और वो कह रहे हैं सर कि वो हर चीज, चाहे शुगर हो, बीपी हो, उनके पास परमानेंट इलाज है, जबकि एलोपैथी में नहीं है ऐसा। सो वही तो मैं कह रहा हूँ कि सवाल भी पूछ रहे थे, इसका संज्ञान क्यों नहीं लेती सरकार? मैजिकल रेमेडी एक्ट मतलब एक है उनका, जिसमें कि कोई भी मेडिकल साइंस परफेक्ट नहीं है। आपने देखा होगा कि इवन मॉडर्न मेडिसिन में कभी भी कि आपको 100% क्योर का कोई एश्योरेंस नहीं करता है। हम लोग स्टैटिस्टिकली बताते हैं कि यार इस बीमारी में संभावना आपके 80%, 70%, 90% ठीक होने की है। और हमने देखा कि जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट ज्यादा परसेंटेज पेशेंट को ठीक कर रहा है, हम उसी को अडॉप्ट करते हैं। वो जो कहना कि मैं सबको ठीक कर दूंगा, जो मैं 100% मेरे पास इलाज है, इसका मतलब वो बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि ह्यूमन साइंस
परफेक्ट साइंस नहीं है लाइक फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, मनुष्य से मनुष्य वेरिएशन है। आप एक गाड़ी गिरती है कहीं पहाड़ में, उस गाड़ी में सब लोग बैठे होते हैं, 5 मर जाते हैं, 15 बच जाते हैं। सो देर आर सो मेनी वेरिएशन। तो इसलिए हम नहीं कहते कि 100% क्योर है या कुछ है। और जो लोग ऐसा क्लेम करते हैं, इसका मतलब वो पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं और ये झूठा है, और इसमें सरकार को एक्शन लेना चाहिए।